Hello everyone, welcome to all of you. And this is Sesram Verma. And today we are discussing about the strength of material. And this subject is very important. And in this subject, we have also discussed some important question that is important for engineering services examination gate corresponding state engineering services. जैसे यहाँ पर यही अभी वैकेंसी जो है पेपर होने वाला है वो है आपका यूपीपीएससी का, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट जैसे अभी तो बीपीएससी का भी पेपर तो होने वाला नहीं है। बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया, यानी जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम है जैसे एमपीएससी हो गया, ठीक है, आरपीएससी हो गया। और स्पेशली फॉर पीएससी के लिए ये जो हम लोग सेशन डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का मोटिव है, लेकिन वो आपका इम्पोर्टेंट है एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो, और स्टेट जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपको आएगा ही आएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने जो भी सेशन अभी इसके पहले डील किया था वहां पर सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस को उठाया था, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट ले लेंगे और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो इस क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जैसे अपन का पास कोई टॉपिक ले लिए, ठीक है, जैसे आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा वो। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है सबसे पहले वो कवर होगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई आपका टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही आना है, ठीक है। और ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मान लो कि ये कोई प्लेन है, मान लो कि ये कोई टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस है, ये कोई आपका टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस है। और हम लोग थोड़ा सा और बेसिक डिस्कस कर लें तो एक सेशन हम लोग रखेंगे सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन का। स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं बाई टेंसर क्वांटिटी। बाई टेंसर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं, इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं बाई टेंसर क्वांटिटी। बाई टेंसर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको स्ट्रेस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन और डायमेंशन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की तो हमारा हमेशा डिफाइन होगा प्लेन कैसा है और डायमेंशन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर इस प्लेन की मैं बात करूं तो ये जो आपका इस डायरेक्शन में ये आपका एक्स प्लेन, ठीक है, और ये जो है ये आपका वाई प्लेन है। तो यहाँ पर ये एक्स प्लेन और वाई प्लेन डिफाइन हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे जब आपका ये एक्स प्लेन हो गया, वाई प्लेन हो गया, और यहाँ पर भी आपका फिर आपका एक्स प्लेन होगा और ये भी आपका हो जाएगा वाई प्लेन बॉटम पोर्शन, ठीक है। ये प्लेन तो हमारा डिफाइन हो गया। अब हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। ये अपन का एक्स डायरेक्शन हो गया और ये हम लोग का वाई डायरेक्शन हो गया। अगर हम लोग का ये एक्स डायरेक्शन हो गया और वाई डायरेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये प्लेन और ये डायरेक्शन इधर आपका एक्स होगा, ये प्लेन और डायरेक्शन आपका वाई होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर स्ट्रेसेस को डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेसेस को हम लोग देखते हैं वो हम लोगों ने देखा होगा या हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रेसेस दो टाइप का होता है। एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक आपका होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक होता है आपका शियर स्ट्रेस। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है आपका शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, यानी अगर आप ये प्लेन कंसीडर कर रहे हो तो इसके नॉर्मल हमेशा स्ट्रेस लगेगा। और जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो हमेशा अलोंग द पैरेलल टू प्लेन लगेगा। तो इसको हम लोग नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं या नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, और ये हमेशा पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन लगता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस होता है कि स्ट्रेसेस हमारा दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है और एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस उसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगेगा, और जो अलोंग का लगेगा क्रॉस सेक्शन के यानी पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस।
तो एक्चुअल में अगर हम लोग डेफिनेशन यहाँ पर देखें तो हम लोग ने ये देखा कि जो हमारा प्लेन इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोल रहे हैं, और जो हमारा नॉर्मल लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेसेस का डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा स्ट्रेस यानी ये प्लेन हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल हो जाए फोर्स, और एक ऐसा हो सकता है कि इसके नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर पॉसिबल है, ये इस प्लेन के नॉर्मल हो गया और ये जो स्ट्रेस लग रहा है ये प्लेन के पैरेलल हो गया। तो सिमिलर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखें तो हमारा जितना हमने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया उतना हमारा बॉटम में भी लगना चाहिए। और सिमिलर ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, और ये अलोंग द या पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन होगा तो ये शियर स्ट्रेस होगा, और ये आपका हो जाएगा नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन, और ये अलोंग द क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं इसको सेम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर ये नॉर्मल स्ट्रेस की बात हुआ, नॉर्मल को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्स प्लेन और ये एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एक्स एक्स। ये आपका एक्स प्लेन तो है लेकिन डायरेक्शन आपका वाई डायरेक्शन है तो इसको एक्स वाई बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो हमारा होगा ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो ये आपका स्ट्रेस हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, वाई प्लेन है और ये वाई डायरेक्शन हो गया सिग्मा वाई वाई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा टाउ मतलब शियर स्ट्रेस हो गया, प्लेन आपका वाई है लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखिएगा तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये डायरेक्शन है आपका कौन सा एक्स डायरेक्शन है। यहाँ पर फिर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है सिग्मा वाई वाई सिमिलर लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सिग्मा एक्स एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो शियर स्ट्रेस बन रहा है यानी ये स्ट्रेसेस, तो इसको हम लोग बोलेंगे टाउ वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, और ये सिमिलर टाउ एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं कि स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस हर प्लेन में लगेगा, तो इसको हम लोग टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल या टू प्लेन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ये स्ट्रेसेस लग रहा है तो अगर हमें इस बॉडी के लिए डिजाइन करना है या इस स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर प्लेन पर, यानी क्योंकि हमारा अगर हम लोग देखें तो ये एक पॉइंट है तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है वैसे हम लोग मान सकते हैं कि इसका जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ से आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं। अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको कि यहाँ से आप देखो तो जैसे ही आपका एक एंगल कंसीडर करोगे, यानी एक हम लोग यहाँ से मान ले रहे हैं कि एक प्लेन ये ऐसा है। ठीक है, एक प्लेन ऐसा है और इस पर हमने एक ऐसा स्लोप लगा दिया यानी एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया थीटा, थीटा को बोलेंगे लोकेशन ऑफ प्लेन। तो थीटा को हम लोग बोलेंगे लोकेशन ऑफ प्लेन। अगर ये हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इसी प्लेन पर हम लोग आ जाएंगे जिस प्लेन पर हम लोग हैं। थीटा इक्वल टू 90 आ जाए तो इस प्लेन पर आ जाएंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू और बढ़ाते जाओगे नेक्स्ट प्लेन मिलता जाएगा, ऐसे थीटा की वैल्यू रोटेट करते जाओगे तो हमारा नेक्स्ट प्लेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लेन मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ब्रेक करेंगे यानी इस प्लेन पर आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डेवलप किया है ऐसे यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कुछ ये ऐसा डेवलप होगा। इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ पर जो स्ट्रेस लग रहा है ये आपका ऐसा स्ट्रेस है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ऐसा स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा स्ट्रेस ऐसा लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा और एक शियर लगेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मान लो कि ये कोई एनएच प्लेन है। ठीक है, एनएच प्लेन है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सिग्मा एन और यहाँ पर आ जाएगा आपका टाउ एन। ऐसे सेम एज इट इज एक इसके प्लेन आएगा नॉर्मल यानी इसके परपेंडिकुलर, यानी जैसा प्लेन पहले था वैसे बाद में। तो यहाँ पर एक आ जाएगा आपका सिग्मा एन, इसको वन मान लो और इसको वन मान लो। तो ये सिग्मा एन टू डेवलप होगा और इसके परपेंडिकुलर एक सिग्मा टाउ एन टू डेवलप होगा और करेस्पॉन्डिंग ये आपका प्लेन ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस पर और इसको ऐसा कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्लेन हो गया, ये प्लेन, इस प्लेन पर हमने ये ऐसा कुछ डिफाइन किया, दूसरा प्लेन आपका इसके जो नॉर्मल होगा ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर ये सिग्मा n1 टाउ n1 करेस्पॉन्डिंग सिग्मा n2 और टाउ n2, यानी ये जो ओरिजिनल प्लेन था उससे हमने थीटा एक इंक्लाइन कर लिया, तो ये भी आपका जितना थीटा आपका ये होगा उतने थीटा आपका ये भी होगा। तो इस सिग्मा n2 और टाउ n2, ये जो स्ट्रेसेस डेवलप होगा इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो हमने स्ट्रेस लगाया वो ओरिजिनल इस प्लेन पर लगाया था, और बाद में अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसी एक दूसरे पर्टिकुलर प्लेन पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इस प्लेन पर जो स्ट्रेस लग रहा था उसकी वजह से जो इस प्लेन पर डेवलप हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये, ट्रांस मतलब चेंज, फॉर्मेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो जब आप किसी लोकेशन पर या किसी प्राइमरी लोकेशन पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस को लगा रहे हो तो इंटरनल पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पर आपका कितना डेवलप होगा, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल लोड, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम लोग स्ट्रेसेस के पैरामीटर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर हम लोग स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारा स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो अब हमारा टारगेट ये है सिग्मा n1 टाउ n1 को निकालना। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ मेथड होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेथड होता है किसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो है आपका, जैसे यहाँ पर दो मेथड होता है आपका, एक है आपका एनालिटिकल मेथड और दूसरा है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग इसको फॉर्मुलेटिव मेथड भी बोलते हैं, जो हमारा फॉर्मूला बेस होगा, फॉर्मुलेटिव मेथड। और दूसरा आपका ग्राफिकल मेथड को हम लोग इसको बोलते हैं मोर सर्कल मेथड। हम लोग को दोनों पढ़ना है, दोनों पे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है, और मेंस के एसएससी जेईई के मेंस में भी आता है यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मूला को वगैरह को देखें तो मैं यहाँ पर एक दो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है, और उसको हम लोग बाद में जाकर के प्रूव कर लेंगे, तो उससे दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर, जैसे इस सिग्मा n1 को लिखूं मैं, इस सिग्मा n1 को तो लिखूंगा सिग्मा n1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू। ये सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू अपन को पता है, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर थीटा को थीटा वन की बात करें तो हम लोग ये सिग्मा एन वन मिलेगा, और अगर हम लोग इसी को यहाँ से इस प्लेन को अगर हम लोग माने ये थीटा टू है तो थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन प्लस 90 रख लेंगे, तो ये हमारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एन टू इज इक्वल टू, बस थीटा की जगह थीटा टू रख दो, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू थीटा टू प्लस टाउ एक्स वाई इंटू ऑफ साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिग्मा एन वन और सिग्मा एन टू आ जाएगा। करेस्पॉन्डिंग आपका टाउ एन वन की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका, जब आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मुलेटिव मेथड में, तो यहाँ से आपका टाउ एन वन इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ टू थीटा वन, क्योंकि टाउ एन वन की बात कर रहे हैं, और माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू थीटा वन, ठीक है। अगर मैं टाउ एन टू की बात करूं तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई, सब कुछ सेम रहेगा आपका, बस थीटा वन की जगह थीटा टू रख देना, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन टू थीटा टू, और ये माइनस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ टू थीटा टू। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू थीटा प्लस 90 प्लस वन रखेंगे, तो हम लोग आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट ले ले रहे हैं कि हम लोग जब थीटा टू की वैल्यू रखेंगे तो हम लोग देखेंगे टाउ एन टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टाउ एन वन, ठीक है।
और जब हम लोग दूसरे ऊपर वाले पैरामीटर में रखेंगे वहां पर हम लोग देखेंगे कि सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू आएगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेस इनवारिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इनवारिएंट। मतलब सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो पहले प्लेन पर लग रहा था वही सम ऑफ स्ट्रेसेस आपका जो दोनों प्लेन होंगे ट्रांसफर्ड एक दूसरे का ऑर्थोगोनल, उन प्लेन पर भी स्ट्रेसेस जो डेवलप होगा उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सिग्मा एन वन कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस बन रहा है, और सिग्मा एन टू कहने का मतलब ये आपका जो बन रहा है टाउ एन वन कहने का मतलब ये टाउ एन टू हो जाएगा, टाउ एन वन कहने का मतलब ये और टाउ एन टू कहने का मतलब ये। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड था। अगर हम लोग इसी को ग्राफिकल मेथड में करें, ठीक है, तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड में दिखाता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मोहर सर्कल मेथड। मोहर सर्कल मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक क्वाड्रेंट एक्सिस बनाते हैं, और यहाँ पर ये हमारा स्ट्रेसेस को हम लोग बना ले रहे हैं कि ये हमारा सिग्मा एक्स एक्स है, और ये भी आपका सिग्मा एक्स एक्स है। ठीक है, और ये आपका है सिग्मा वाई वाई, करेस्पॉन्डिंग ये भी आपके सिग्मा वाई वाई। ये आपका स्ट्रेसेस है, और टाउ एक्स वाई, और ये है आपका टाउ एक्स वाई। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री है तो टाउ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ ऑफ वाई एक्स है। अगर आपको देखना होगा तो प्रीवियस सेशंस आप देख लेना, और प्रीवियस सेशंस में हमने ये सब डिस्कस कर रखा है, वहां पर ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उन सबको आप देख लेना। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर रखा है, या जब सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे तो वहां फिर से प्रूव कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या करना, इस हॉरिजेंटल एक्सिस इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको वर्टिकल एक्सिस को और भी बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, और इसको एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। तो क्या करना है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई ये सब नेचर के आपके ऐसे हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस है, और ये आपका शियर स्ट्रेस एक्सिस है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि इस वर्टिकल एक्सिस में हम लोग मोहर सर्किल में क्या रखते हैं, शियर रखते हैं नॉर्मल, तो हमेशा ध्यान रखना शियर रखते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे रखना सिग्मा वाई वाई। इसका मतलब सिग्मा एक्स एक्स जब भी आपका ऐसा लगे कि सिग्मा एक्स एक्स ऐसा लगा हुआ, यानी इस सेक्शन से दूर की तरफ लगा हुआ, तो इसको आप टेंसाइल बोलते हो। और अगर आपका ऐसा लगा होता, ये ऐसा लगा होता सिग्मा एक्स एक्स, और ये भी सिग्मा एक्स एक्स, तो इसको हम लोग कंप्रेसिव को माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं टी फॉर टेंसाइल, और टेंसाइल को हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे, और ये माइनस रिप्रेजेंट द कंप्रेशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सिग्मा एक्स एक्स निकाल लेंगे सिग्मा वाई वाई। अब क्या करिए, यहाँ पर इसको आप ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मोर सर्कल डिस्कस करेंगे, जस्ट इंट्रो ले रहे हैं। और यहाँ पर आप टाउ लिख लीजिए, टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर भी लिख लीजिए टाउ एक्स वाई, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये डेवलप हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा, ठीक है, वो सिग्मा वाई वाई, और ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई, और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो हमारा सिग्मा एक्स एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई वाई कॉमा, ये एक्स एक्सिस से नीचे तो टाउ एक्स वाई नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स कॉमा माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई। इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद इन सब सारे को क्या करिए, यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट है, और चारों के कोऑर्डिनेट के जो डायगोनल मेंबर होंगे उनको मिला दो, ये आपका मिलेगा ऐसा, और ये मिलेगा आपको ऐसा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, और ये जो आपका डिस्टेंस मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक है,
वैल्यू कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करिए, यहाँ से लेकर के इन सारे को मिला दीजिए, ये आपका ऐसा हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग ऐसा हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सारे पैरामीटर, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मोहर सर्कल मेथड। अब ये सिग्मा n1 वगैरह कैसा आएगा, जो हमने थीटा वहां पर लिया था, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब एनालिसिस पूरा करेंगे इसका। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रो था, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं। ये ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आपका रटने से कुछ नहीं होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार याद कर लिया तो वो भूलेगा बार बार, और क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से आते हैं। कभी कभी अगर आप याद कर लोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन से प्लेन की बात हो रही है, कौन से प्लेन पर हम लोग हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये चीज आपका ऐसा हो जाएगा कि मान लो कि ये हमारा था ऐसा, जो हमारा स्ट्रेस बाइएक्सियल टेंसर का हमने स्ट्रेस डायग्राम बनाया था, ये आपका सिग्मा एक्स एक्स है, और ये आपका है सिग्मा वाई वाई, करेस्पॉन्डिंग ये भी आपका सिग्मा वाई वाई। यहाँ पर है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ एक्स वाई, और इसको हम लोग बोलेंगे टाउ वाई एक्स। ये हमें पता है मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी अलग अलग रखेंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, और ये आपका वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर क्या करिए, मान लीजिए कि एक प्लेन है कि जहां से हमें, जिस पर सिग्मा n1 यानी थीटा को थीटा 1, तो सिग्मा n1 करेस्पॉन्डिंग टाउ n1 निकाल लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा थीटा हो गया यहाँ से, तो ये आपका मान लो कि ओरिजिन ओ था, ये आपका ए प्लेन था, ये आपका बी प्लेन था। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर कंसीडर करके चलना है थिकनेस ऑफ ओ ए प्लेन, ए बी प्लेन और ओ बी प्लेन का सेम है। द थिकनेस ऑफ प्लेन ओ ए कॉमा ए बी एंड ओ बी इज सेम। ठीक है, और वो थिकनेस कितनी है, टी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारा जो साइन थीटा आएगा, वो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग साइन थीटा देखेंगे तो ये हमारा ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा ओ बी। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग बात करें, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। ठीक है, यहाँ से ये सारा डेटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग कंपोनेंट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट करें तो ये हमारा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कुछ ये ऐसा होगा सिमिलर, ये कट करने के बाद ये आपका थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका सिग्मा एक्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई, और ये हो जाएगा आपका ऐसे समथिंग, ये हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई, और ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स। अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो जैसे जैसे हमारा प्लेन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा ये सारा डिस्कस होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मीन्स कि जैसे ही हम लोग प्लेन को चेंज करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फोर्सेस हमारा स्ट्रेसेस चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग इसको स्ट्रेसेस को फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं F1 बोल दो, और इसको आप F2 बोल दो, और इसको आप F3 बोल दो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आप इसको F4 बोल दो। सबकी वैल्यू लिख लो। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F1 की वैल्यू, दिस फोर्स यानी सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ये जो एरिया होगा जिसके नॉर्मल होगा, वो आपका ओ ए और ये आपका बी, तो मल्टीप्लाई बाई ओ ए मल्टीप्लाई बाई ये ओ ए हो गया, इसकी थिकनेस आपकी टी हो जाएगी। F2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका सिग्मा वाई वाई, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई ये जो नॉर्मल होगा वो इस एरिया के नॉर्मल होगा, तो इसकी जो विड्थ होगी यानी इसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाई इसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो टी हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें F3 की, तो F3 आपका ये वो हमारा टाउ के अलोंग लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टाउ वाई एक्स, और ये जो शियर स्ट्रेस होगा वो इसके पैरेलल आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस क्रॉस सेक्शन के, तो हम लोग लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई बाई टी।
अब हमारे पास बचा F4 की, तो F4 की वैल्यू लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर F4 यानी ये वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस प्लेन पर, ये आपका ओ ए मल्टीप्लाई बाई टी। और यहाँ पर एक स्ट्रेस हमने ये माना जिसको हमने सिग्मा N1 को माना, तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ Fn1 और इसको मैं मान ले रहा हूँ Fn2। तो ये आपका Fn1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका इधर लग रहा था सिग्मा n और इधर क्या लग रहा था टाउ n। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा F सिग्मा n मल्टीप्लाई बाई ये जो प्लेन होगा वो हो जाएगा ओ बी मल्टीप्लाई बाई टी, और ये Fn2 हो जाएगा सिग्मा n सॉरी टाउ n मल्टीप्लाई बाई सेम प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये हमने स्ट्रेसेस कंपोनेंट लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इसको एक काम करिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब कि ये हमारा प्लेन डायरेक्शन ऐसा था, ये आपका एक्स डायरेक्शन था और ये आपका वाई डायरेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना था कि ये हमारा F1 आएगा इधर, और इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स और था। अगर हम लोग देखें तो ये इधर की डायरेक्शन में जो फोर्स था उसका नाम था F4 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में F1 था, F3 था, और इस डायरेक्शन में F4 और F2 था। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा F3 और इस डायरेक्शन में था F2 और इसी डायरेक्शन में एक और लग रहा था F4 का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से आप क्या करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप और बढ़ा लीजिए। तो आपने देखा था कि जो हमारा एक प्लेन और आया था यहाँ से प्लेन और आया था हमारा कि एक प्लेन आपका ऐसा था और एक प्लेन आपका ऐसा था, और ये प्लेन इससे 90 डिग्री थीटा डिग्री इंक्लाइंड था, और ये दोनों प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता था कि इधर एक आपका Fn1 फोर्स आ रहा था और इधर की डायरेक्शन एक Fn2 फोर्स आ रहा था, ठीक है। ये Fn1 और Fn2 इसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो प्लेन है इसको आपने डिक्लाइन किया, तो इसको y डैश प्लेन मान ले रहा हूं मैं, और इसको मैं x डैश प्लेन और x डैश प्लेन मान ले रहा हूँ। जब ये थीटा से इसको इंक्लाइंड है तो सेम आज इट इज थीटा से ये भी इंक्लाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए F1 F2 F3 F4 का कंपोनेंट कर लीजिए। अगर मैं कंपोनेंट करूंगा यहाँ पर ये F1 है तो ये कंपोनेंट आपको दिखेगा तो F1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये आपका इधर की तरफ हो जाएगा F1 इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। F3 क्या करेंगे तो ये हमें मिलेगा F3 और ये मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा ये F3 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, और ये F1 और F3 की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास है F2 और F4 की कंपोनेंट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर जब आप देखोगे तो ये F2 का कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा F4 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, दोनों को एक साथ कर ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके बाद अगर हम लोग लिखें यहाँ पर तो F2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा F4 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां से आपका ये सारे पैरामीटर हो गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्सेस को जीरो कर लो। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये इंक्लाइंड है तो इस प्लेन को आप निगेटिव ले लीजिए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन के फोर्सेस को आप पॉजिटिव ले लीजिए और दोनों का समेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का Fn1 हो जाएगा, और ऊपर सारे फोर्सेस लग रहे हैं ये F1 और ये cos थीटा, तो F1 मल्टीप्लाई बाई cos थीटा प्लस ये F3 लग रहा था, F3 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और F2 भी लग रहा था तो प्लस F2 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा प्लस F2 हो गया, और ये हो जाएगा F4 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए ये F2 साइन थीटा लिखा हुआ तो हमने वही चीज लिख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये F2 साइन थीटा हो गया, F4 साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर हमारे सारे डेटा रख दो, इधर को Fn1 को रोक लो और बाकी सबको इधर ले जाओ। F1 इंटू कॉस थीटा प्लस रीअरेंज कर लो F2 इंटू साइन थीटा प्लस F3 इंटू कॉस ऑफ थीटा
प्लस F4 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या, ऑलरेडी हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ पर आपको कुछ करने का तो औचित्य है ही नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर कि इस डेटा को आप ले लीजिए, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डेटा है ये इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, Fn1 Fn2 ये सबकी वैल्यू रख लीजिए। तो Fn1 की वैल्यू हमने लिखा था सिग्मा n मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इस सिग्मा n को हमने लिखा था, यहीं पर मैं रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ ऐसे बना के। ये आपका O था, ये आपका A था, ये B था। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर OA OB, और पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करिए, इस 7379616926 पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, 7379616926 व्हाट्सएप करना। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा एन हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जब आप एरिया देखोगे तो ये आपका इस प्लेन पर लग रहा था सिग्मा एन, ये हो जाएगा ओ बी मल्टीप्लाई बाई टी। और एफ वन आपका इधर लग रहा था, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई, इसको एरिया को डिस्ट्रीब्यूटेड आपका था ओ ए मल्टीप्लाई बाई टी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये ऑलरेडी कॉस थीटा, प्लस ये F2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर था ये F2, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, ये ए बी मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ साइन ऑफ थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और उसके बेसिस पे अगर हम लोग और देखें तो ये साइन थीटा हो गया। और उसके बाद एफ थ्री आपका कौन सी डायरेक्शन लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो F3 को हम लोग लिखेंगे प्लस, ये F3 की वैल्यू थी ये टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये था आपका टाउ वाई एक्स, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा ए बी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, और ये इसके साथ लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो रख दीजिए सेम एज इट इज, प्लस F4 की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये इस डायरेक्शन में था F4, तो ये था आपका टाउ, एक्स प्लेन पर था वाई डायरेक्शन में, और ए ओ ए मल्टीप्लाई बाई टी था ये। अगर हम लोग देखें तो टी इंटायर साइड में मिल रहा, कैंसल आउट हो जाएगा, टी टू टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एन इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, प्लस सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा आपका ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी मल्टीप्लाई बाई, ये आपका है साइन थीटा, और ये प्लस टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, और मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, प्लस यहाँ से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई, ये ओ ए है तो ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है ये आपका एक टर्म छूट गया, ये साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सारा ओ ए ओ बी की वैल्यू हमने ऊपर लिख दिया, आप उसको देख लेना। तो यहाँ पर सिग्मा एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ये थीटा, ओ ए डिवाइड बाई ओ बी यानी ये डिवाइड बाई ये यानी कॉस थीटा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सिग्मा वाई वाई मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, ये आपका ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, यानी ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये टाउ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाई ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी यानी साइन थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, प्लस ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ये है आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको एक टर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको कि
देखिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा। ये इज इक्वल टू होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप भूल भी जाते हो बाई चांस तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, और यहीं पर cos² थीटा को साइन में चेंज कर लो और sin² थीटा को cos² थीटा में चेंज कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज ऐसा दिखेगा कि cos² थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो sin² थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos2 थीटा, इधर आ जाएगा cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और हम लोग सिमिलर जानते हैं sin2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। ठीक है, हम लोग ये भी जानते हैं जब आपका ये प्लेन एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग यही डेटा को उठा करके यहाँ पर रख दें, प्लेस कर दें, इन डेटा को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूं तो आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, यानी एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक यहाँ से। यहाँ से आपको सिग्मा एन इज इक्वल टू मिलेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ही पेज में आ जाएगा वैसे। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो सिग्मा एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एक्स एक्स, और cos² थीटा को 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और प्लस सिग्मा वाई वाई को, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन cos2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस टाउ वाई एक्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो टाउ एक्स वाई एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो इसको देखिए एक्स एक्स को कॉमन ले लो, तो ये सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से आप क्या करिए सिग्मा एक्सेस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्सेस इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप ऐसा रखिए, और जब आप इसको रखिएगा तो यहाँ पर दोनों देखिएगा cos2 थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए ये है cos2 थीटा, और ये आप देखिए sin2 थीटा cos2 थीटा, यानी 2 sin थीटा cos थीटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं sin2 थीटा। तो टाउ एक्स वाई ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये सिग्मा एन की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर ये सिग्मा एन की वैल्यू हो गई। ऐसे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 रखेंगे तो ये आपका जो आएगा वो सिग्मा एन 1 आएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 रखेंगे तो सिग्मा एन 1 आएगा, सिग्मा एक्स एक्स अभी ऊपर हमने लिखा था तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा 1। यहाँ पर सिग्मा एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ द 2 थीटा 2, और प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जब आप कैलकुलेट करोगे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करोगे तो ये आपका cos2, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर जब आप एलोबरेट करोगे तो cos2 थीटा -180 हो जाएगा, और तो cos 180 माइनस cos2 थीटा, यानी ये आपका देखोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सॉरी ये आपका माइनस cos2 थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ऑलरेडी सेकंड में पॉजिटिव रहेगा,
ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा सिग्मा एन वन। जब आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो ये ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएंगे। चलो बना लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि थीटा इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा वन रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, सिमिलर ट्राइग्नोमेट्रिक आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिग्मा एन टू की। तो सिग्मा एन टू की वैल्यू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा वन प्लस 90 और प्लस टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा वन प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिग्मा एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा कि ये आपका सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा और ये प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा प्लस और ये आपका सिग्मा एक्स एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और ये देखिएगा अगर टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 प्लस टू हो जाएगा और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका देखिएगा यहाँ पर साइन सब प्लस, यहाँ पर साइन प्लस और बाकी सब माइनस, और यहाँ पर आपका tan पॉजिटिव बाकी सब माइनस, यहाँ पर cos पॉजिटिव। तो इसको हम लोग ए एस टी से याद करते हैं, ए एस टी सी। ए मतलब ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एस मतलब साइन पॉजिटिव इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, टी मतलब tan पॉजिटिव इन द थर्ड कोऑर्डिनेट एंड सी मतलब cos पॉजिटिव इन फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग रोटेट कराते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 टू 90 आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 टू 180 सेकंड कोऑर्डिनेट, 180 टू 270 थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 362 फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2 थीटा वन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस टाउ एक्स वाई, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ 2 थीटा वन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं सिग्मा एन वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और ये प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 2 थीटा वन, और प्लस टाउ एक्स वाई के वैल्यू अगर हम लोग देखें तो सिमिलर है टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा वन। आप दोनों को ऐड कर लीजिए तो सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म प्लस माइनस और ये टर्म प्लस ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर और बचेगा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू। जब आप यहाँ पर देखिएगा तो हाफ हाफ वन होता है, आई होप उम्मीद करता हूँ सही लिख रहा हूँ मैं। सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई, ये आपका स्ट्रेसेस हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इनवारिएंट। ठीक है, तो ये करीब 2 सेशन चलेगा आपका थ्योरी पोर्शन, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा एन वन प्लस सिग्मा एन टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई। ऐसे हमने ये तो किया था तब जब हमने इस डायरेक्शन में बैलेंस कराया था। ठीक है, अब आपका काम है कि आप इस डायरेक्शन में बैलेंस कराइए वाई वाई डैश में, यहाँ पर आप टाउ एन की वैल्यू निकालिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि जब हम लोग समेशन ऑफ लिखेंगे एफ वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप नेगेटिव ले लो, तो डायरेक्टली मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ कि आपका टाउ एन इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई कॉस, सॉरी दिस विल बी साइन टू थीटा, आप कैलकुलेट करोगे डायरेक्ट यही आएगा, माइनस टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ टू थीटा, सॉरी यहाँ पर आपका कॉस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस टू थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा वन आएगा तो टाउ एन इज इक्वल टू टाउ एन वन आएगा, सो टाउ एन वन इज इक्वल टू
दिस इज द सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2 थीटा। और ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका टाउ एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका थीटा 1 और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा 1। अगर हम लोग बात करेंगे सिमिलर, अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर, ये है आपका cos ऑफ 2 थीटा 1, दिस इज इनवैलिड। और ये तो आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा अगर हम लोग लिखें टाउ एन टू, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाउ एन टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका साइन 2 कॉमन ले लीजिए, थीटा प्लस 90 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टाउ ऑफ एक्स वाई और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 कॉमन ले लीजिए, थीटा 1 प्लस 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका माइनस में आ जाएगा और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टाउ एन वन और टाउ एन टू को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा टाउ एन वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एन टू। तो ये क्लियर रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर है आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें पता है सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर है आपका प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई कॉस 2 थीटा प्लस ये है आपका टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे थीटा चेंज होगा आपकी सिग्मा एन चेंज होती जाएगी, तो डी सिग्मा एन डिवाइडेड बाई डी थीटा कर दीजिए। तो ये टर्म आपका कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 और ये cos 2 थीटा है तो इसको मैं लिखूंगा cos 2 थीटा की डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका टाउ एक्स वाई है, तो लिखेंगे प्लस टाउ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ये साइन का आपका हो जाएगा कॉस और 2 थीटा का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, दिस टू दिस कैंसल आउट। और यहाँ पर आप साइन थीटा कॉस थीटा को रोक लीजिए, ये आपका साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा इधर रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए ये आपका टर्म इधर जाएगा, तो टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 टाउ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, और इसी को मैं लिख सकता हूँ tan 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 टाउ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। ठीक है, सो दिस टर्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता आपको। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन आपका इतना होगा। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग इसी की वैल्यू हम लोग रख ले रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं थोड़ा सा,
या नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं आपको तो ये चीज आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये आपका प्लेन था ऐसा, यहाँ पर tan टू थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा 2 टाउ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें